नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मेघा अग्रवाल। अक्सर इस भागती दौड़ती जिंदगी में हम जीवन के मूल अर्थों को समझ ही नहीं पाते हैं, हताश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। लेकिन आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में एक ऐसे मेहमान जुड़े हैं जिन्होंने ना केवल जीवन के जिंदगी के मूल अर्थों को समझा, लेकिन साथ ही साथ इसे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश भी की और लगातार कर रहे हैं। आइए हम सब मिलकर इनका स्वागत करेंगे। हमारे साथ आज स्टूडियो से लाइव जुड़े हैं सुबह सुबह परम संत कंवर साहिब जी महाराज। बहुत बहुत स्वागत करेंगे हम इनका। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका भी और दर्शकों का भी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। महाराज जी, इस बार बहुत जल्दी सिलीगुड़ी वासियों का ये सौभाग्य है कि आपके चरण वापस यहाँ पर आए और बहुत जल्दी आए इस बार। बस प्रेम एक ऐसी चीज़ है जो आदमी को बिना दिखाई दिए जी मजबूत बंधनों में बांध देता है, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ आदमी अपनी तकलीफ़ परेशानी को बिना देखे चला आता है। जी इसी प्रकार से वैसे भी भक्ति का मार्ग प्रेम का रास्ता है, और इनकी जो आस्था इतनी जुड़ी हुई है मेरे साथ, तो मैं भी इनसे बहुत प्यार करता हूँ। जब भी कोई विशेष अवसर होते हैं, जी कोई शादी विवाह होता है या कोई मुहूर्त होता है, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, जी तो जब मुझे याद करते हैं मैं भी उसी प्रकार से खींचा चला आता हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। बिल्कुल। महाराज जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में ये पॉसिबल नहीं होता है, कभी कभी नामुमकिन सा लगता है कि ईश्वर के प्रति हम अपना ध्यान आकर्षित कर सके, और वो भी हर लम्हे। एक तरफ तो झुकाव नहीं हो सकता है, लेकिन हम ज़रूर चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसे टिप्स दें, कुछ ऐसे सजेशंस दें कि धीरे धीरे करके तो कम से कम हमारा झुकाव उस ओर बढ़े। बात आपने बिल्कुल सही कही है कि आज जिस प्रकार से इंसान जीवन जी रहा है उसमें भक्ति की तरफ बहुत कम ध्यान है, बल्कि संसारी पदार्थों की ओर, अपनी सुख सुविधा की ओर, और अपने ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी संतान और अपने आप को कुछ ज़्यादा बड़ा दिखाने की उसमें, या अपने सुख आनंद भोग के लिए बड़ा ललायत है जी। लेकिन ये नहीं समझता कि ज़िंदगी चंद रोज़ की है, और जो वास्तविक खुशी शांति और संतोष है जी वो तो प्रभु की भक्ति में ही है। बिल्कुल। लेकिन जब तक इंसान को तकलीफ़ नहीं होती जी तब तक वो नहीं समझता है कि जब उसको परेशानी होती है, दुख होता है या किसी प्रकार की पीड़ा होती है, तब उसको अपना गुरु, इष्ट, धर्म, परमात्मा, देवता सब याद आते हैं। बिल्कुल। क्योंकि और ऐसी चीज़ या जगह नज़र नहीं आती कि जिससे उसको कष्टों का दुखों का निवारण हो सके। रामायण में बहुत सुंदर लिखा है इसके बारे में कि इंसान प्रभु की भक्ति की ओर कब चलता है, जब उसको दुख तकलीफ परेशानी होती है। अच्छा। जब लग जरा रोग नहीं आया, तब लग काल गिरसी नहीं काया, जब लग विकल वही नहीं बाणी, भजले रे मन सारंग पानी, अब नहीं भज्छी भज्छी कब भाई, आव अंत न भजिया जाए। कि जब तक इंसान को तकलीफ, दर्द, पीड़ा, बीमारी, रोग नहीं होती तब तक ये नहीं समझता, लेकिन जब ये चीज़ें आती है तो प्रभु याद आता है। और दुखों से डरकर कुछ कुछ लगता, दुख इंसान को आते हैं तो प्रभु की भक्ति की ओर करता है प्रयास। अच्छा। लेकिन गए दुख वो ही तुरंत फड़कता जब उसके दर्द और तकलीफ दूर हो जाती हैं तो फड़क जाता है, भाग जाता है, वो फिर ही भूल जाता है, फिर खुद ही खुद सब कुछ बन जाता है। लेकिन इंसान अगर, कितनी सरल बात संतों ने कही कि दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरण करे तो दुख का ही का होए। सुख में सुमरण ना किया, दुख में की न याद, कहें कबीर ता दास की कौन सुने फरियाद। कबीर साहब ने आजकल के हालात को देखते हुए सही ये चरित्र चित्रण किया कि अगर इंसान सुख के समय वो मालिक को याद करता, दुख आएगा ही नहीं। लेकिन हम सुख के समय तो भूल जाते हैं, और दुख आता है तब याद करते हैं
लेकिन दुख के समय में जब याद करते हैं तो फिर उनकी पीड़ा को कौन सुनेगा, क्योंकि सुख का समय था तब तो भुला दिया। बिल्कुल। इसलिए इंसान के हाथ में जो समय है और उस समय के रहते हुए अगर वो काम करता है तो वो सब कुछ पा लेता है, प्रभु की भक्ति भी कर सकता है। जी। फिर अपने काम में भक्ति कोई चीज़ में रुकावट नहीं है। अभी 2-4 दिन पहले ही जी। रोहतक आश्रम में सत्संग था 9 दिसंबर का। अच्छा। उसमें मैंने इस बात को अच्छी तरह से सत्संगियों को बताया कि हमारे किसी भी कार्य में प्रभु की भक्ति रुकावट नहीं है। काम करते हुए भी हम कर सकते हैं प्रभु को याद तो, और जब तक उनकी याद हमारे मस्तिष्क में, ख्याल में, विचार में रहेगी, हम काम भी सही करते चलेंगे। लेकिन जो ही उनको भुला देंगे तो समझो कि लाइन से भी हट जाएंगे, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा भी कर्म करने लग जाएंगे और प्रभु की भक्ति से भी वंचित हो जाएंगे और अपने काम को भी बिगाड़ लेंगे। और जब काम बिगाड़ लेंगे तो सज़ा भोगने के लिए भी हमें तैयार रहना होगा। महाराज जी, और एक सवाल मैं जानना चाहूँगी आपसे, क्योंकि हम सब ने हमेशा से सुना है कि जो हमारे किस्मत में लिखा है वही हमें मिलेगा, बाद बाकी हम जितनी भी हाथ पैर मार ले वो हमें नहीं मिलेगा। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, अगर हमारे किस्मत में जो लिखा है सिर्फ हमें वही मिलेगा तो हमारे कार्य कहाँ आते हैं बीच में, या फिर अगर मेरी दिली इच्छा कुछ कहती है ये कहाँ आता है? 2 बातें हैं इसमें। कर्म का खेल सबसे बड़ा है दुनिया में। इंसान जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है। कर्म 3 प्रकार के हैं। एक कर्म है क्रियमान कर्म, एक है वर्तमान कर्म और एक है भूतकाल के कर्म। जी। जो भूतकाल में किए हुए कर्म किए थे वो कर्म पूरे नहीं किए और उनका जो कर्म फल बना जी। तो वो हमें भोगना ही पड़ता है। अच्छा। चाहे कितने ही जन्म क्यों ना ले ले ये जीव, वो कर्म उसका पीछा करता है। और जो क्रियमान कर्म है वो कर्म जो अब करते हैं वो है, और एक है संचित कर्म, वो जन्म जन्मांतर के इकट्ठे होते रहते हैं। अच्छा। तो अब हम तो सोचते हैं कि अब तो हमने अच्छा किया है, सब कुछ अच्छा किया, कोई बुरा नहीं किया, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो ये नहीं सोचते कि पिछले जन्मों में कुछ ना कुछ तो हम करके आए हैं, जो कर्ज हमारे सिर पे हो तो देना पड़ेगा। जीव को ये याद नहीं है कि हम कहाँ से आए, कौन हमारे माँ बाप थे, इस जीवन से पहले हमने कौन से कर्म कर लिए। ये ज़रूर है कि कर्म फल देता है। आज जो कर्म करते हैं उसको ये ना सोचो कि हमारा किया हुआ व्यर्थ चला गया। आज जो किया है, अगर कोई आज कर्म करते हैं उसका परिणाम तो बाद में मिलेगा ना। पढ़ने वाले बच्चे भी स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, 1 साल तक पढ़ते हैं, उनको ये तो नहीं है ना कि जिस दिन एडमिशन लिया उसी दिन परिणाम मिल गया। जी। परिणाम तो 1 साल के बाद ही मिलेगा। बिल्कुल। कर्म पूरा साल करते जाएंगे, परिणाम बाद में मिलेगा। इसी प्रकार से हमारा कर्म करते रहना है, अच्छे और नेक कर्म करेंगे तो उसका अच्छा फल मिलेगा। लेकिन हम उसको फिर भाग्य को दोष देते हैं, कर्म को दोष देते हैं, वो सही है, लेकिन कर्म की मार को नहीं समझते कि कर्म का जो परिभाषा असली में क्या है। तो न भाग्य न कर्म, लेकिन कर्म आदमी अच्छा करेगा तो निश्चित रूप से उसको फल अच्छा मिलेगा। कर्म अगर उसने बिगाड़ लिया तो उसका परिणाम अच्छा हो ही नहीं सकता। तो ये ज़रूर है, इसीलिए कही ने कि सकल पदार्थ है जगमा ही कर्म ही नर पावत नहीं। बिल्कुल। सभी चीज़ें हैं संसार में, लेकिन जो कर्म से हीन हो जाता है, वो कर्म करता ही नहीं है, उसको कैसे मिलेगा। तो उसको भाग्य को दोष देना, कर्म को दोष देना, या किस्मत का नाम लेके बहाने लगा कि इंसान उनसे बचना चाहता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसमें महाराज जी हम एक और चीज़ जानना चाहेंगे, क्योंकि हमने साथ साथ में ये भी तो बचपन से सुना है कि उस परमात्मा की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो वही हमसे अच्छे कर्म करवा रहा है, वही हमसे बुरे कर्म करवा रहा है, ऐसा क्यों? वो कभी नहीं करवाता। परमात्मा ने ना किसी से कर्म करवाया ना करवाता है। इंसान दोष देता है उनको। तो हाँ, कर्म करने की आज़ादी दे दी गई जीव को, और ये जीव अपनी मर्जी से कर्म करता है। परिणाम जब भोगता है फिर उस प्रभु की इच्छा कहता है उसका। ये ठीक है कि वो सुप्रीम है, सब उसी के कंट्रोल में है, सब पर उसका शासन प्रशासन है जी। लेकिन वो नियम के मुताबिक चलाता है सब चीज़ को।
लेकिन वो किसी को कर्म करने से ना मना करता है। उसी की दुनिया में ठग, डाकू, चोर, लुटेरे भी हैं। बिल्कुल। उसी की दुनिया में साधु, महात्मा, संत, फकीर भी हैं। जी। उसी की दुनिया में कंगले, भिखारी भी रहते हैं। वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। लेकिन कर्म करने की जो आज़ादी दी गई है, इंसान अपना कर्म बिगाड़ के उनको दोष क्यों देता है? वो तो सिर्फ उनके कर्म भुगतवाता है। कहता है अच्छा किया तो अच्छा परिणाम ले ले, बुरा किया तो बुरा ले ले, मेरा कोई इसमें लेना देना नहीं है। इच्छा तो उनकी ये है कि सब कुछ है उनकी इच्छा के विरुद्ध। अगर उनकी इच्छा कहाँ हम पूरी करते हैं, फिर उनको दोष क्यों देते हैं? बिल्कुल। जो वो चाहते हैं वो तो हम करते नहीं हैं। हम तो अपनी मर्जी से करते हैं। हमारा मन करता है तो करते, मन नहीं करता नहीं करते, चाहे कोई कुछ भी कहे, कितना भी कहे। जी। साथ साथ अभी आपने जैसा कहा कि जैसी करनी वैसी भरनी, हम जो करेंगे हमें वही मिलेगा। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे महाराज जी, अगर किसी ने किसी के साथ कुछ बुरा किया है और उसने सच्चे दिल से ये मान लिया है कि हाँ मैंने गलत किया है और इसका मुझे दिल से पछतावा है, तो क्या उसे ये पूरी डेस्टिनी माफ कर देती है या फिर उसे सजा मिलेगा, वही उसका पश्चाताप होगा? देखो, उससे ये होता है, अगर हमने किसी का दिल दुखाया है, कोई पाप कर्म किया है, किसी को तकलीफ दी है, कर्म का फल तो बन गया, वो बीज हो गया उसका। जी। बीज जिसका हो गया तो ज़रूर पैदा होगा, बनेगा। अच्छा। लेकिन क्या है कि हम अपने मन से ये मान लेते हैं जी। कि मैंने ये कर दिया तो मैं माफ़ हो गया। जी। लेकिन जहाँ हम गलती करते हैं, गलती को सुधारने का तरीका है। कोई वस्तु गंदी मंदी हो गई है, उसको साफ करने का भी तरीका है। जी। तो पाप कर्म अगर हो गए तो उन पापों को धोने का, उन पापों को बिल्कुल। ठीक करने का भी रास्ता है। अगर उसके बदले में अनेकों नेक कर्म किए जाएं, पुण्य कर्म किए जाएं, तो वो पाप धुल भी जाते हैं। जी। नानक साहब ने ग्रंथ साहब में लिखा है, भरिए हाथ पैर तन दे, पानी धोते उतर सेखे। कि अगर जैसे हाथ पैर या इन पर कोई गंदगी लग जाती है तो पानी के धोने से साफ हो जाएगी। जी। मोत पलीती कापड़ होए, ले सामने वो लइए धोए। अगर कपड़ों पर कोई पेशाब का, कोई और किसी चीज़ का दाग पड़ जाता तो साबुन वगैरह लगा के उसको भी साफ कर लेते हैं। हुई ये मति पापों के संग ओ धोपे नामे के रंग। कि अगर पाप करने से तुम्हारा मन मलिन हो गया है तो उसको तो नाम के द्वारा ही धोया जाएगा। प्रभु के नाम के चिंतन से, सुमन से, भजन से, यादगार करने से वो पाप हमारे धुलते चले जाते हैं। अच्छा। इसीलिए फिर पश्चाताप करने का भी तरीका है। पश्चाताप इंसान एक बार कह देता है कि गलती होगी, फिर दोबारा उसको रिपीट करता है, तो उसने गलती को माना नहीं है। बिल्कुल। और ये गलती को मान लेने का मतलब है कि तौबा कर लेना कि हाँ ये मेरे से भूल हुई है, आइंदा के लिए मैं ऐसी गलती नहीं दोहराऊंगा। और उसके लिए वो पश्चाताप करके मालिक से सच्चे दिल से पुकार करता है, तो वो भी उसी प्रकार से गंदगी को जैसे साफ़ करते हैं, वो पाप भी उसी प्रकार से साफ़ होते चले जाते हैं। ओके महाराज जी, हमें एक एक सवालों का जवाब बहुत ही अच्छी तरीके से समझा रहे हैं। साथ ही साथ महाराज जी हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि करनी और साथ ही साथ परमात्मा की रहम, इसका बहुत ही गहरा संबंध है। तो ऐसी क्या करनी हमें करनी है? क्योंकि हमने ये तो जान लिया कि हम क्या बुरे कर्म करते हैं, सज़ा कैसे मिलती है, लेकिन अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या वो करनी है जिससे हमेशा से परमात्मा की रहम हमारे ऊपर बरकरार रहती है। परमात्मा की रहमत तो हमेशा बरसती है, सब पर बराबर बरसती है, लेकिन हम बच जाना चाहते हैं उससे। हम बचते क्यों हैं? क्योंकि हम अपने सोच से, अपनी बुद्धि से जी। और अपने ही विचार के कारण हम भला बुरा अपने बारे में सोचते हैं। जी। लेकिन हम अपने बारे में अच्छा नहीं सोच सकते, हम अपनी गलतियों को, कमियों को नहीं देख सकते। तो हमारी गलतियां बताने वाला और सुधारने वाला तीसरा कौन हो सकता है परमात्मा और हमारे बीच में? वो सिर्फ गुरु बता सकता है। जी। इसलिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। और गुरु हमसे जो बुराई के काम हैं उनको छुटवा के वो सच्चाई के रास्ता बताते हैं, प्रभु के नाम का चिंतन, ध्यान, सुमन करने का तरीका बताते हैं। और उनसे वो ज्ञान लेके उस बताए अनुसार उस तरीके से हम नाम भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, प्रेम करते हैं, सबके साथ अच्छा बर्ताव व्यवहार करते हैं, हमारे पाप कर्म छूट जाते हैं, मन की मलिनता दूर हो जाती है, शुद्धता और पवित्रता आ जाती है। तो परमात्मा के सभी यही तो गुण हैं।
वो सब पर दया करता है, सबसे प्रेम करता है, सबको समान दृष्टि से देखता है, किसी को बुरा भला या किसी को दुख तकलीफ नहीं देता। तो हमारे अंदर भी जब वो गुण आ जाते हैं तो हम भी पाक साफ हो जाते हैं। इसलिए गुरु की शरण में जाके गुरु के बताए अनुसार उनके बातों पर अमल करना और अपने जीवन को उसी अनुसार चला देना जिस प्रकार से गुरु चाहता है, तो उसको हम संतों की भाषा में गुरुमुखता कहते हैं। अच्छा। जो गुरु की आज्ञा में चलता है उसको गुरुमुख कहते हैं, और जो मन की आज्ञा में चलता है उसको मनमुख कहते हैं। मनमुख संसार में भटकते हैं, उनको पाप पुण्य से, अच्छे बातों से, धर्म कर्म से कोई मतलब नहीं। काफ़ी जीव ऐसे होते भी संतों की शरण में जाके भी वो ऐसे कर्म और नीच कर्म करते हैं कि जिनको हम मतलब संसारी लोग भी उनसे नफरत करते हैं। और फिर वो सोचते हैं कि गुरु की शरण में जाके ये बातें सीखते हैं, करते हैं, तो गुरु की शरण में जाने से क्या फ़ायदा है। लेकिन गुरु तो हमेशा जीव के हित की, जीव के कल्याण की, उसके भलाई की शिक्षा देते हैं। और जो गुरु की आज्ञा में चल के, उनकी आज्ञा को मान के चलता है, उसका निश्चित रूप से जीवन का स्वरूप बदल जाता है। और जो मानव का मेन जो उद्देश्य है उसको प्राप्त कर लेता है। मानव का उद्देश्य क्या है? ये और जीव तो जितने भी 84 लाख योनि के आए हैं वो भोग भूमियों में हैं, उनको इतनी समझ नहीं है, ना उनके कोई गुरु है, ना ज्ञान देने वाला है, ना रास्ता दिखाने वाला है। लेकिन इंसान की योनि में तो गुरु है। बिल्कुल। गुरु वो कड़ी का काम करता है। तो गुरु की जो उपदेश और आज्ञा को मान लेगा तो अपना जीवन को संवार लेगा। तो मतलब जो हमेशा से हमने सुना है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान बिना मुक्ति नहीं, मुक्ति इसे ही कहा जाएगा। मुक्ति का मतलब तो छूट जाना होता है। जब तक हम बुराइयों से नहीं छूटते तो संसार से कैसे छूट जाएंगे। जब तक हमारी संबंध, आस्था, प्रेम और वासनाएं संसार से जुड़ी हुई हैं तब तक छूटना बड़ा कठिन है। गुरु पहले बुराइयां छुटवाता है, जो इंसान बुराई नहीं छोड़ सकता। कई बार सत्संगियों से बातें सुनते हैं, उनको कहते हैं छोटी मोटी बुराई है कि भाई तू सिगरेट ना पिया कर, हुक्का ना पिया कर, पान तम्बाकू ना चबाया कर, ये बुरी चीज़ें हैं। अच्छा। लेकिन वो कहते हैं नहीं जी, ये तो छोड़नी मेरे लिए मुश्किल सी हो गई है। जो वो नहीं छोड़ती है तो उनसे ही मुक्ति नहीं मिली, तो इस संसार की बुराइयों से कैसे मुक्ति हो जाएगी, जन्म मरण से कैसे मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति बहुत अलग चीज़ है। मुक्ति नहीं, भगत लोग तो मुक्ति नहीं, वो तो प्रेम चाहते हैं। राज स्वामी की वाणी में आता है, मुक्ति की नहीं चाह मन में भक्ति प्यारी लागे। भक्ति जिसको प्यारी होती है ना, वो आस नहीं रखता, वो कामना नहीं करता। कामना ऐसी चीज़ है जो इंसान को बांध देती है। लेकिन संत मत है वो बंधनों से मुक्त करने के लिए कहता है। और इस पर अनेकों प्रकार के बंधन पड़े हैं। पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर तिरिया जान, तीसरा बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान, नाती के कहीं नाती हों फिर कहो रहा कौन ठिकान, चोलड़ पचलड़ सतलड़ रसरी बांध लिया उनको गए कर ठान, कैसे छुटन होए तुम्हारा गाडे खुटे बड़े गडे निधान, मरे बिना तुम छूटो ना ही जीते जी तुम सुनो न कान। इतने बंधन इस जीव पर लगे हुए कैसे छूटेंगे। लेकिन जिसको मुर्शिद कामिल मिल जाता है, जिसको गुरु पूरा मिल जाता है, वो उसको घड़ाई करता है शिष्य की। घड़ाई किस प्रकार से, मिट्टी की घड़ाई करके कुम्हार कितना सुंदर बर्तन बना देता है। सुनार सोने को लोग उसकी भट्टी में तपा के उसको कितने अच्छे गहने बना देता है। उसी प्रकार से गुरु भी शिष्य की घड़त करता है, और घड़त करते हुए उसकी बुराइयों को निकाल देता है, अच्छाई उसको देके उसकी कीमत बढ़ा देता है। बिल्कुल। महाराज जी, एक और चीज़ जानना चाहेंगे, क्योंकि आजकल जो हम देख रहे हैं, पहले एक वक्त था जब नारियों पर अत्याचार की खबरें ज़्यादा आती थी, लेकिन अब बराबर हम देख रहे हैं पुरुषों पर अत्याचार की खबरें भी बहुत आ रही हैं। आपने अपने हर सत्संग में कहा है कि जहाँ नारी की पूजा वहीं देवताओं का वास। आज के युग को देखकर नहीं लगता है कि उसे बदलने की ज़रूरत है? वक्त तो बदलता रहता है। हम इस चीज़ का इतिहास गवाह है। कभी सतयुग था, त्रेता आया, उसके बाद में द्वापर आया, अब ये कलयुग है। जी। हर टाइम में सब बराबर नहीं रहे। जी। दुनिया में पहले पुरुष की प्रधानता रही, आज भी बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पुरुषों की प्रधानता है।
बिल्कुल। हमारे देश में पुरुषों की प्रधानता रही, इसलिए नारी को कम सम्मान दिया गया पहले। लेकिन बहुत से ऐसे देश भी हैं जिनमें नारी को ऊंचा स्थान दिया जाता है, इंसान की नहीं है। मैंने पश्चिमी देशों में देखा कि आदमी तो औरत के आगे काम करता है और वो जैसे कहती है उसको करना पड़ता है। अपने देश में उलट है, जैसे आदमी कहता है स्त्री को वैसा करना पड़ता है। जी। लेकिन जब शिक्षा की कमी थी, आज हमारी नारी मातृशक्ति शिक्षित है, बराबर अधिकार चाहती है, वो काम करना चाहती है, उसको अधिकार है भी। परमात्मा की नज़र में कोई छोटा बड़ा स्त्री पुरुष नहीं, उनकी नज़र में तो सब रूह हैं। बिल्कुल। तो रूहें जब भेजी गई हैं, और रही अत्याचार की बात, बुरा आदमी तो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो बुरा करेगा। जी। ये किसी एक को दोष देना तो गलत है। अब अगर कोई अपने अधिकार की मांग करता है, एक आदमी सदा से जो पिछड़ा रहा है और आज अगर वो सामने खड़ा हो जाता है तो दूसरे आदमी को बुरा लगेगा कि कल तक तो ये ऐसा था, आज हमारे सामने खड़ा होकर बात करता है। बिल्कुल। तो इसलिए ये बात लगती है कि आज स्त्री ज़्यादा हुक्म चलाती है, हर आदमी पे ज़्यादा अत्याचार होते हैं। नहीं, स्त्री पे पहले ज़्यादा होते थे, कोई कहता ही नहीं था। लेकिन आज स्त्री जब उसके सामने खड़ी हो जाती है उसको अत्याचार मानते हैं। वो भी अपने अधिकार चाहती है, अपनी स्वतंत्रता चाहती है, वो भी उसी प्रकार जीना चाहती है जैसे पुरुष जीना चाहते हैं। लेकिन उनका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। सबको अपने अधिकारों का अगर समान रूप से उनको एक दूसरे को सम्मान दें, बराबर दर्जा दे के अगर जिएँ, तो मैं तो कहता हूँ कि बहुत आनंद खुशी से जीवन बीतेगा और किसी को दोष ना स्त्री को होगा ना पुरुष को होगा। बिल्कुल। एक सवाल और मैं महाराज जी आपसे करना चाहूँगी। कोई कहता है ईश्वर के शरण में जाओ सब कुछ मिलेगा, कोई कहता है कि अपने पितरों की पूजा करो सब कुछ मिलेगा, और कोई कहता है कि गुरु की शरण में जाओ सब कुछ मिलेगा। जो कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं करता है, अगर उसे दुख होता है तो कहते हैं कुछ भी तो नहीं किया, तो दुख तो आएगा ही। और जो तीनों की पूजा करता है फिर भी दुख आता है तो कहते हैं एक साथ 3 नाव पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था इसीलिए। ऐसे में एक इंसान क्या करे? मार्गदर्शन जरूर करें। 3 कहाँ है, एक ही है। अगर इंसान अच्छी आज्ञा पालन शुरू कर दे तो माँ बाप से बढ़ के कोई पितर नहीं है, माँ बाप से बढ़ के कोई परमात्मा नहीं है। अपने माँ बाप की जो पूजा करता है, उनकी सेवा करता है, उनसे प्रेम करता है, तो समझो कि उसने परमात्मा की पूजा कर ली। पिता की अगर वो आज्ञा का पालन करता है, समझो सब देवताओं को पूज दिया है। माँ की आज्ञा का पालन करता है, सब देवियों को, जितने भी देवता हैं सब की पूजा करता है। जी। और जो माँ बाप को नहीं मानता, परमात्मा को खाक मानेगा, गुरु को क्या मानेगा। बिल्कुल। फैमिली इज द क्रेडल ऑफ सिविक्स। जी। अच्छे गुणों की शुरुआत तो परिवार से ही होती है। बिल्कुल। और जो इंसान एक के साथ अच्छा करता है ना, वो उस चीज़ को समझता है कि ऐसा करने से पाप होगा, वो सबके साथ अच्छा करेगा, तो वो दोष किसी को देता ही नहीं है। और रही परमात्मा की शरण में जाने की बात, शरण में जाना बहुत बड़ी बात है। शरण में जो इंसान चला जाता है उसका अपनापा नहीं रहता। एक बात छोटी सी बताऊं कि इब्राहिम नाम के एक बहुत बड़े फ़कीर हुए हैं। तो वो पहले जब दास प्रथा थी, एक दास को खरीदने के लिए गए जी। और वहाँ जाके दासों के मेले लगते थे, उसमें जब खरीदने लगे तो एक दास से पूछने लगे, कहने लगे कि आपका नाम क्या है, कि जिस नाम से आप पुकारोगे मेरा वही नाम। अच्छा। बोले आप खाओगे क्या? बोला जो आप दोगे वही खाऊंगा। तो आप काम क्या करोगे? बोला कि जो आप कहोगे वही काम करूँगा। तो आपकी इच्छा क्या रहेगी? बोला सेवक की कोई इच्छा नहीं होती। अच्छा। सेवक की कोई स्वामी की इच्छा होती है, जो आपकी इच्छा होगी मेरी वही इच्छा होगी। कहने का मतलब समझ गए, अगर कोई शरण में चला जाता है ना, उसको तो सवाल करने का नहीं, वो तो परमात्मा के जब सरेंडर हो गया, वो कहता है कि सुख दे दाता दुख दे दाता तेरी मर्जी। जी। वो तो उसकी इच्छा के अनुसार जीता है कि वो दुख सुख को मानता ही नहीं। वो कहता है मेरे मालिक की, मेरे प्रभु की मेरे लिए यही कृपा है तो मुझे यही मंजूर है। इसलिए संत फकीरों को भी नहीं देखा क्या, उनके साथ क्या क्या हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी कंप्लेंट नहीं की, कोई शिकायत नहीं की किसी से। कहने लगे कि जो मालिक मेरी परीक्षा ले रहा है, जो कुछ हो रहा है वो सब ठीक हो रहा है, वो अच्छा है, उसकी मर्जी है, उसके मैं उसी में खुश हूँ। जी महाराज जी, और एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इतने सालों से आप सत्संग
कराते आए हैं, काफ़ी सारे सत्संगी भी आते हैं। आज तक क्या ऐसे बड़े चमत्कार आपने देखे हैं कि ढीठ से ढीठ लोगों को भी सत्संग के माध्यम से सुधारा गया हो? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ऐसे ऐसे सत्संगी आपको दिखा दूँ मैं, और दिखा क्यों, वो तो बात एक ऐसी होती है कि अपने बड़ाई के लिए लोग कुछ का कुछ प्रचार करते हैं, जी। लेकिन मैं ऐसा नहीं करने देता। मैं कितने ही आदमी ऐसे खड़े कर दूंगा कि उनके पहले के जीवन की कहानी सुनोगे तो आप कहोगे कि कमाल है। वो खुद अपने मुंह से अगर आपको बताएंगे जी। तो उनको जो कह दिया गया वो वैसे ही बढ़ते भी चले गए। अच्छा। ऐसे ऐसे जिनके, एक आदमी मैं बताऊं दिल्ली पुलिस में है, केस चलते थे उसके, अच्छा। आगे आगे वो होता था, पीछे पुलिस होती थी, कितने मुकदमे थे, लेकिन उसको वो जब शरण में आया तो उसको सारे मुकदमे उसके ख़त्म हो गए। पुलिस में, खुद पुलिस में भर्ती हो गया वो। अच्छा, और ये अब काफी वो जो बड़ी है बात ऐसा सेवक है, जहाँ कहीं भी जाता है वो सत्संग, गुरु की महिमा और नाम के सिवाय तीसरी बात नहीं करता। अच्छा। अगर यहाँ भी आपको भी आके वो सामने 2-4 मिनट बात कर रहेगा तो आपको भी बदल के रख देगा। मतलब वो इतनी आस्था लोगों में, क्योंकि ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो पहले, मैं औरों की क्या कहूँ, मैं अपनी बातें खुद मैंने छिपाई नहीं। जी। मैं भी गुरु की शरण में आने से पहले ऐसा ही था। ये जीव तो ऐसा ही होता है, जी। मिट्टी क्या होती है, लेकिन कुम्हार उसको इज्जत देता है, सम्मान देता है। बिल्कुल। तो इसी प्रकार से उसकी गढ़ाई करके गुरु की शरण में जो चले जाते हैं, गुरु को अपना जो मान लेते हैं, जी। तो गुरु उसको सब कुछ बदल के रखते हैं। कितने लोगों की हुक्का बीड़ी शराब छुटाई, कितने लोगों के आज घरों में शांति है, नहीं तो उनकी पत्नियां बच्चे आके रोते थे। अपनी मेहनत करते हैं, काम करते हैं, शांति से रहते हैं। क्योंकि शराब है, नशा है, बर्बाद करता है इंसान को। जी। वो काम नहीं करने देता, खर्च करवा देता है, लड़ाई झगड़े करवाता है, झूठा बना देता है, पापी बना देता है, कपटी बना देता है। एक अवगुण आने से सभी अवगुण उसमें भर जाते हैं। जी। लेकिन अब जितने भी सत्संगी हैं ना, ये समझो किसी न किसी रूप में तो वो कोई झूठा था, कोई कपटाई था, कोई शराबी था, कोई नास्तिक था। अब उनमें से जब ये इतने अच्छे गुण आ गए, कितने की गिनती करवाएंगे, कितने बदल गए। महाराज जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, मतलब आखिरी नहीं करना, फिर करेंगे, फिर होते रहेंगे सवाल। बिल्कुल। लेकिन अच्छा, आखिरी बिल्कुल नहीं कहेंगे, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों के साथ ये ज़रूर साझा करें, क्योंकि फिर हम देख रहे हैं कोरोना के बाद अब ओमिक्रॉन की खबरें आनी शुरू हो रही है। धीरे धीरे ओमिक्रॉन के भी कुछ केसेस इंडिया में आ रहे हैं, जिसकी वजह से फिर कहीं ना कहीं लोगों के अंदर भय और आतंक अब फिर से हम देख रहे हैं पनप रहा है। तो इस माहौल के बीच आप लोगों का मार्गदर्शन कैसे करेंगे? मेघा जी, पहले भी हमने कितनी बार इंटरव्यू में बताया था जी। कि कोविड के दौरान हमने निर्भय बनाया सबको, बिल्कुल। कि कोई घबराने की बात नहीं होती। इंसान की आत्म शक्ति इंसान को हर चीज़ से निकालती है, लेकिन सावधानी हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। बिल्कुल। सावधानी हमें बरतनी है। जिस प्रकार से आदेश हमें मिलते रहें कि जी। मास्क लगाना है, या भीड़ इकट्ठी नहीं करनी, या जब भी कोई थोड़ी बहुत हमें खांसी बुखार शिकायत होती है तो डॉक्टर से सही दवाई लेके टाइम पे इलाज करवा लेना, जी। और जितने भी दूसरे नियम हैं उनका पालन करना, ये तो हमारी सावधानियां हैं। बिल्कुल। बाकी घबराने की बात कोई नहीं होती। जिस इंसान में हौसला होता है वो बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी निकल जाता है। बिल्कुल। पीछे की जो कितने बुरी हालत थी, उस हालत में भी हमने लगातार, मैंने लाइव सत्संग दिए, बिल्कुल। और सब सत्संगियों ने ये माना कि वो सत्संग हमारे लिए संजीवनी बूटी का काम किया। तो अब भी मैं सभी दर्शकों से, सभी सुनने वालों से, सभी श्रोतागण जितने हैं, और आप के मौजूदगी में ये कहता हूँ कि ओमिक्रॉन हो चाहे कुछ भी हो, इंसान के अगर दिल में हौसला है जी। और उसकी आत्म शक्ति पूर्ण रूप से प्रबल है, तो कोई भी रोग बीमारी तकलीफ उसको हरा नहीं सकती। बिल्कुल। इंसान अपनी कमज़ोरी, निर्बलता, दुर्बलता ना दिखाए, परंतु सावधानी अवश्य बरते। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी कि आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे दर्शकों के साथ आज काफ़ी सारी बातें की और उनका मार्गदर्शन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी और आपके दर्शकों का, जितने भी लाइव ये इंटरव्यू देखने वाले सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें,
ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।